नमस्कार। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। और ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये यूपीएससी, एसएससी और सीयूईटी से जुड़े हुए हैं। तो साथ में मेरे नेहा जी और प्रिया जी। और आज हमारे प्रश्न आपके प्रश्न का जवाब नहीं देंगे, और नहीं देगी तो आज लाइव पिटाई हो सकती है, ऐसी संभावना बन रही है क्योंकि आज दिवस है बुधवार। बुधवार को वैसे भी बुध ग्रह होता है। चलिए हम लोग ग्रह से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तैयार हैं? ठीक। पहला प्रश्न ये है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है? नया जी आप बताइए। जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है इसे अल्फ्रेड अल्फ्रेड जी के द्वारा दिया गया था। और इसमें जो होता है इसकी तीन सीमाएं होती है: अपसारी सीमा, अभिसारी सीमा और रूपांतरण सीमा। अभिसारी सीमा में प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती है, अपसारी सीमा में प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, और रूपांतरण सीमा में एक दूसरे के समानांतर फिसलती है, जिसके कारण बहुत सारे बदलाव होते हैं। भूकंप आ सकता है, ज्वालामुखी बनता है, द्वीप का निर्माण होता है। तो अल्फ्रेड वैगनर ने ये सिद्धांत दिया था, और इसमें अपसारी सीमा, अभिसारी सीमा और रूपांतरण सीमा, तीन सीमाओं के बारे में। तो पृथ्वी को कितने भागों में बांटा जाता है? किया जाए। तीन। तीन भागों में। कौन कौन उसका निर्माण कैसे? निर्माण के बाद निर्माण। तीन कौन से भागों में बांटा गया है? सीधे सीधे माइंड में घुमा फिरा के जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एग्जाम में आंसर देना है। घुमाएगा फिराएगा तो बच्चे भी घूम सीधे सीधे जवाब दे देते। थर्ड क्यों पता है? क्या पढ़ाया नहीं गया है? ठीक। नेक्स्ट नंबर। पृथ्वी को तीन भागों में बांटा गया है: भूपर्पटी, मेंटल और केंद्र, जिसको कि कोर भी कहा जाता है। जो भूपर्पटी होती है वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है, जो कि महासागरीय और महाद्वीपीय भाग होता है। और इस ये 5 किलोमीटर से लगभग 70 किलोमीटर तक गहरा होता है। और जो मेंटल है वो पृथ्वी का बीच का भाग होता है, ये लगभग 2900 किलोमीटर तक गहरा होता है। और केंद्र होता है ये जो मेंटल है, इसमें मतलब गर्म और ठंडा दोनों का मिश्रण होता है। और जो गर्म पदार्थ है वो ऊपर आता है और ठंडे पदार्थ नीचे बैठते हैं। और जो केंद्र होता है इसमें प्लेटें तैरती रहती है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो लिथोस्फीयर एक होता है और एक होता है एर्थोस्फीयर। तो ये दोनों कैसे हैं? बहुत दोनों से क्वेश्चन है। जो लिथोस्फीयर है वो भूपर्पट्टी और मेंटल को मिलाकर के बनता है, और जो केंद्र होता है कोर, उससे एरिस्टोफेयर बनता है। मैं देख रहा था कि प्रिया जी सर इलाज में आंसर दे नहीं रहे हैं। प्लेट क्या है प्रिया, आप मेरे बताओ। प्लेट क्या है? प्लेट जो दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती है, प्लेट। दो प्लेटें लगाएंगे तो अलग अलग हो जाएंगे, प्लेट बन जाएगी। प्लेट है। ये प्लेट कितनी है? ये प्लेट है। देख ही रहे हैं आप, प्रिया जी को नहीं पता। आप बताइए। प्लेटें सात हैं: पैसिफिक, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। तो प्लेटें छोटी बड़ी मिला के कुछ सात है, सातों का नाम बताया गया आपको। भारत में जो प्लेटें हैं या भारत के के अंदर जो प्लेटें पाई गई हैं, ये कौन सी प्लेट? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो यूरेशियन प्लेट, सॉरी। नहीं, इंडो इंडो ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट ही सही है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नहीं होगा। और अगला प्रश्न है कि प्लेट चलती रहती है, प्लेट गतिशील होती है। फिर ऐसा दिखा रहे तो फिर से उम्मीद करेंगे आंसर। तो इसका कारण क्या है? प्लेटों की गति का कारण क्या है? प्लेटों की गति का होगा प्लेटों की गति का कारण होता है जो ऊर्जा का मुक्त होता है, जो ऊर्जा होती है पृथ्वी के अंदर, वो जब मुक्त होती है तो प्लेटें गतिशील होती है।
तो प्लेटों की गति का कारण बहुत सारा है, जिसमें पहला कारण है संवहन धाराएं, जिसको हम लोग कन्वेंशन करंट बोलते हैं। और इसमें क्या है कि अभी जस्ट मुझे पहले आपने बताया कि मेंटल का जो गर्म पदार्थ है ऊपर उठता है और जो ठंडा तरल पदार्थ होता है वो नीचे जाता है। और दूसरा है रेडियोधर्मी ऊर्जा, तो पृथ्वी के अंदर जो गर्मी पैदा होती है इसका एक कारण है। और एक ग्रेविटी का सिस्टम पहले मैंने आपको बताया था, इसमें फ्लैट पुल और एक होता है। प्लेट की सीमाएं क्या हैं प्रिया जी? प्लेट की सीमाएं तीन होती हैं। एक होता है अपसारी प्लेट, हम्म, क्योंकि ये मतलब एक दूसरे से अलग जाती है। फिर होता है अभिसारी प्लेट, जो कि मतलब एक दूसरे से दोनों टकरा कर अलग होती है। फिर तीसरा है रूपांतर, जो कि मतलब दोनों दोनों एक प्लेट फिसलती है। तो यहाँ पे प्रिया जी ने बताया एक अपसारी प्लेट सीमा होती है, अपसारी प्लेट में होता है अपसारी बाउंड्री है। तो इसमें क्या होता है कि प्लेटें जो हैं एक दूसरे से दूर जाती हैं, और दूर जाने के बाद निर्माण होता है। और जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं मिड ओशियन रिज जो है, इसके कारण हुआ है। यानी कि जब कोई दूर जाएगा ना तो नया क्रस्ट बनेगा, तो क्रस्ट बनेगा तो वो निर्माण होगा। वो महासागर या महाद्वीप हम्म। दोनों भाग हो सकते हैं दूसरा है अभिसारी सीमा पे यहाँ पे प्लेटें टकराती हैं। आपस में। तो टकराने के बाद तीन प्रकार आपको पहले मैंने बताया था कि जब अगर महासागरीय और महाद्वीपीय टकराएंगे, महासागर और महाद्वीप की प्लेटें टकराएंगी तो क्या बनेगा? ज्वालासागर महाद्वीप का प्लेट जब टकराता है तो ज्वालामुखी का, ज्वालामुखी का निर्माण होगा। और महासागर और महासागर का प्लेट टकराता है तो फिर ये द्वीप समूह का निर्माण, द्वीप श्रृंखला या द्वीप समूह का निर्माण होता है। बिल्कुल सही है। और महाद्वीप का प्लेट टकराता है तो पर्वतों का निर्माण होता है, फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हिमालय। चलिए, बहुत बढ़िया। तो एक और था रूपांतर सीमा, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं। तो इसमें क्या है कि प्लेटें एक दूसरे के समानांतर फिसलती हैं। तो जब एक दूसरे के समानांतर ऐसे फिसलेंगी प्लेटें तो क्या और बीच में रिज का निर्माण होता है। उससे क्या होगा? मतलब भूकंप। भूकंप आप जो भूकंप की बात करते हैं वो भूकंप इसी के साथ। तो भूकंप आने के कारण लुमानांतर बाउंड्री या लुमानांतर सीमा है। इसमें क्या है कि जो प्लेट होती है ना वो ऐसे एक दूसरे के बीच में एक दूसरे से फिसलते रहती है, टच करती है, जिसके चलते धरती में भूकंप घटना है। जैसे सैन एंड्रेस फॉल्ट जो है इसका एग्जाम्पल। तो प्लेट विवर्तनिकी का क्या क्या प्रभाव है? प्लेट विवर्तनी के बहुत सारे प्रभाव हो सकते हैं। पहला भूकंप आएगा, दूसरा ज्वालामुखी का निर्माण होता है, तीसरा द्वीप समूह का निर्माण होता है, और चौथा पर्वतों का निर्माण होता है इत्यादि। चलिए, इसका महत्व प्रेज जब कुछ नहीं बोल रहे, आपने मतलब अध्ययन नहीं किया, अभी तक एक भी उत्तर आपका नहीं है। और आपको पता है कि अप्लाई इसका महत्व बता दीजिए आप। Yes. इसका महत्व है कि ये नए द्वीपों का निर्माण करता है, पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है इत्यादि। प्राकृतिक आपदाओं को समझने में महत्वपूर्ण होता है पहला। दूसरा कि खनिज संपदाओं को जानने में महत्वपूर्ण होता है। और तीसरा कि पृथ्वी के विकास के अध्ययन में इसकी भूमिका है। पृथ्वी का डाल जैसे हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि पृथ्वी का विकास कैसे हुआ। उससे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि नेहा ने बताया कि हिमालय का निर्माण प्लेट के चलते हुआ है। तो प्रिया फिर से मैं अधिक बताऊंगा हिमालय के निर्माण के क्या कारण जो थे, मतलब इनको थोड़ा लाउड बोले ना, आवाज नहीं आ रही जोर से। भारतीय जो इंडो एशिया जो प्लेटें थी, और फिर जो यूरेशियन वो थी, दोनों एक दूसरे से टकराई तो फिर हमारे हाथ से कौन सी प्लेट? इंडो एशियन इंडो आस्ट्रेलियन प्लेट भारत की थी और एक थी यूरेशियन। यूरेशियन प्लेट थी एक सिटी बढ़िया है, दोनों टकरा गई। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या हुआ? तो हिमालय का निर्माण तो सवाल विस्तार से नया जगह बताना चाहिए। पहले भारत और एशिया एक दूसरे से दूर दूर थे। जो भारत था वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित था, और एशिया अभी भी उत्तरी गोलार्ध में है। क्योंकि भारत अब उत्तरी गोलार्ध में हुआ है, तो दोनों के बीच में था तैतीस सागर। तो जो तैतीस सागर था उसमें सेडिमेंट्स यानी अवसाद जमा होते रहे थे। और एक समय के साथ में जैसे समय में परिवर्तन आया तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों आपस में एक दूसरे से टकराए, और टकराने के कारण जो अवसाद था, जो मतलब सेडिमेंट्स था,
जो सेडिमेंट्स था वो दब करके ऊपर आता है, जिसके कारण ये हिमालय का निर्माण हुआ है। तो भारत जो है तो ये बताइएगा ना छोटा ये बलून हम बनाए हैं। खैर तो एक टेथिस सागर था और टेथिस सागर डिवाइड करता था भारत को और एशिया को। भारत उस समय दक्षिणी गोलार्ध में हुआ करता था और एशिया उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में। और इसमें बहुत सारे सेडिमेंट्स थे और थे और एक्चुअली अभी अपने यहाँ क्या होता है कि दो प्लेटें टकराएं और जब प्लेटें टकराएं तो बीच में क्या है अवसाद है, मान लो ये अवसाद है। इसको जब इधर से एक आया, कौन सा प्लेट आएगा? इंडो ऑस्ट्रेलियन आएगा और इधर से आया यूरेशियन। तो इसको जब दबाएंगे तो क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है ना, इसको दबा रहा है तो देखो ऊपर जा रहा है। फिर दबा ये ऊपर जाने के चलते ही हिमालय पर्वत का पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ और इस पर्वत श्रृंखला का नाम है हिमालय। यानी कि ये प्लेट टकराने से हिमालय, समुद्र में जो अवसाद थे इसको इधर से प्रेशर पड़ा, इधर से प्लेट पड़ रहा है और ये निकल के पर्वत श्रृंखला बन गया। सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन है? हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला जिसको कि जिसके अंदर की माउंट एवरेस्ट स्थित है उसको हिमालय का। बहुत सही है, हिमालय सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है और माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा उसका मतलब पर्वत टॉप फ्लोर है, माउंटेन है एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। मध्य मध्य जो है उसको ये हिमाचल के नाम से जाना जाता है। और सबसे छोटा जो है वो इसको शिवालिक पर्वत से, जो कि सबसे नया है। क्या हिमालय अभी और बढ़ेगा? हाँ वो बढ़ते और जो हिमालय वो उसकी ऊंचाई जो है वो प्रति वर्ष कुछ मिलीमीटर बढ़ रही है। इसका रीजन ये है कि अभी भी प्लेटें जो है वो निरंतर प्लेटें गतिशील होती है और वो निरंतर एक दूसरे से टकरा रही है, जिसके कारण हिमालय की ऊंचाई प्रति वर्ष बढ़ रही है। तो प्लेट कभी भी टकरा रहे हैं, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरोसियन प्लेट, जिसके चलते जो हिमालय है इसकी ऊंचाई लगातार हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि इंडिया प्लेट यूरोसियन प्लेट से कब टकरा? अनुमान था लगभग 5 करोड़ 5 करोड़ वर्ष पूर्व सब टकराया था। बहुत बढ़िया। तो समुद्री अवसाद जो है दब दब उठे और फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण हुआ। माउंटेन्स का निर्माण हुआ। बहुत बढ़िया। इसके बाद आते हैं हिमालय का क्या है। हाल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हिमालय का क्या है? हिमालय के आप मुझे बोलना चाहेंगे क्योंकि आप दर्शक बने हुए हैं कि अच्छा अगर आप रात में पढ़ लेती हैं, घर पढ़ लेती तो ये सारे चलिए हिमालय का सबसे पहला महत्व है कि ये मानसून को रोकता है। यदि हिमालय पर्वत ना होता तो शायद भारत में सूखा पड़ता है, क्योंकि केरल से आने वाले जो भी मानसून है उसको रोकने का कार्य हिमालय ही करता है। फिर दूसरा है कि यहाँ पे बहुत सारी जल विविधता पाई जाती है। तीसरा है यहाँ से बहुत सारी नदियां निकली है। फॉर एग्जाम्पल भारत की सबसे बड़ी जो नदी है गंगा नदी, वो भी हिमालय से ही निकली है। इस कारण से इसका महत्व बहुत ही प्राकृतिक सीमा के रूप में भी काम कर सकते हाँ प्राकृतिक सीमा के रूप में भी काम करते हैं। ये नेचुरल हैं। कुछ क्वेश्चन है वो हिमालय पर्वत श्रृंखला से, हिमालय सिर्फ एक जगह नहीं, पर्वत पर्वतों का श्रृंखला है। वहां से बहुत सारी नदियां होती है, सिर्फ गंगा नहीं और भी नदियों का। और हिमालय लगातार बढ़ रहा है। तो पहला चीज है कि वो मानसून को रोकता है, मानसून को कहीं और नहीं जाने देता है, जिसके चलते हमारे यहाँ ससमय बरसात हो पाती है, अच्छी मात्रा में पानी का बारिश हो पाता है। दूसरा है कि नदियों का स्रोत है जो मैंने भी बताया। तीसरा है कि प्राकृतिक सीमा के रूप में है, हमारा प्रोटेक्शन भी देता है, नेचुरल बाउंड्री के रूप में है। और चौथा है कि जैव विविधता है, वहाँ बहुत सारे जैव पाया जाते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं भूकंप की तरफ। तो भूकंप का वितरण कैसे हो? भूकंप कारण कैसे? मैंने कभी हम लोग पढ़े इसमें भी कुछ चीजें आ गई। भूकंप सबसे पहले है कि पृथ्वी के अंदर जो ऊर्जा होती है वो मुक्त होती है, जिसके कारण से भूकंप आता है। और इसके बहुत सारे रीजन है। इसकी जो
क्या सर रिपीट कीजिए एक बार फिर। मैंने पूछा था कि भूकंप का वितरण कैसा है, तो विश्व का में कितने परसेंट है, बाकी जो आपके महासागरीय एरिया है, एशिया, यूरोप, इधर भी है। ये अभी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने पूछा। परसेंटेज है तो 45 नहीं, 75% जो भूकंप का जो 75% है, ये आपका जो है अग्नि वाला प्रशांत अग्नि वाला sir। पैसिफिक रीड ऑफ है जो है वो वहाँ पे है, और 25 यूरोप से एशिया तक जिसे भारत शामिल है। 25% जो भूकंप का है वो इधर के और ये भारत में भूकंप के 4 जोन है, अब 5 जोन है। जो 4 ही जोन है। 4 टू से शुरू होता है, जोन 1 इंडिया में नहीं होगा। जो जोन 2 है वो कम खतरनाक होता है, फिर जो जोन 3 है वो थोड़ा थोड़ा खतरनाक है, मतलब मध्य वो मिड मैदान में। जोन जो 4 होता है वो और अधिक खतरनाक है। जोन 4 अधिक खतरनाक है और जोन 5 वो अत्यधिक खतरनाक है। ये जोन 5 की तरफ है, ये उत्तर और पूर्वी जो भारत का भाग है उसमें, जिसमें अभी हम लोग मतलब हिमालय तटीय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी। हिमालय से सटे हुए जो भी क्षेत्र है। भूकंप के कारण क्या है, भूकंप क्यों होता है? और प्लेटों का टकराना भूकंप का सबसे सामान्य कारण है, जो प्लेटें टकरा रही है। ज्वालामुखी भ्रंश, प्लेटों की गति और मानव गतिविधियां, हाँ। हमारे जो गतिविधियां इसके चलते भी भूकंप कैसे भूकंप को अगर उसकी तीव्रता को मापना है तो उसके लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है, और अगर उसका प्रभाव को मापना है तो उसके लिए मार्किली स्केल का यूज किया जाता है। तो रिक्टर स्केल और मार्कली स्केल दो हाँ। चीजें हैं। रोकथाम और प्रबंधन में क्या होता है? और सबसे पहले की जागरूकता सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर उसको रोकना है तो सबसे पहले जागरूकता जरूरी है। फिर सूचना, सूचना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अभी मौसम के लिए सूचना दे दिया जाता है कि हाँ ये कल या परसों से बरसात होने वाली, हल्की बारिश से भारी बारिश से, इस तरह से। इसी तरह से अगर उसकी भी सूचना दे दी जाए तो लोग पहले से ही अलर्ट रहेंगे, जिसके कारण की कम खतरा होगा जान माल को। भैया जी, अगर हम लोग भूकंप, हिमालय, प्लेट वगैरह नहीं, इनसे अगर अलग जाए, पृथ्वी का निर्माण क्या लोग आ रहे हैं? पृथ्वी का निर्माण, पृथ्वी की जो जो गैस थी और जो पानी पदार्थ जो एक फिसल गई। थ्योरी उसका बिग बैंग थ्योरी के द्वारा पृथ्वी का निर्माण हुआ। कैसे? समंदर में बहुत सारे छोटे छोटे पहले कण थे, पदार्थ थे, वो एक दूसरे के साथ चिपकते गए, जिसके कारण से फिर चूंकि पृथ्वी में मैग्नेटिक वो गुरुत्वाकर्षण का वो था, मतलब गुरुत्वाकर्षण के कारण जो कण थे वो आपस में एक दूसरे से चिपकते गए भूगोल, और जिसके कारण से कि इसका निर्माण हुआ। ये पहले गर्म था, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि ये समय के साथ ठंडा होता गया, और फिर यहाँ पे जीवों के लिए हर चीज, मतलब जीवों की रहने के लिए उनके अनुसार मौसम मिलता गया, पानी वगैरह के। बहुत साल पहले की बात है, लगभग 4.6 और अरब साल पहले की बात है। मैं उसमें नहीं था, नन्ही जिस बातें और नेहा के छोटे छोटे होंगे, बच्चे होंगे, पता नहीं, तो बड़े थे, छोटे होंगे, नहीं है। तो उस समय अंतरिक्ष में बहुत बड़ा गैस और धूल का भाव, एक स्पेस में एक सिर्फ गैस था और एक धूल का बाउंडर भाव, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि ये धीरे धीरे क्या हुआ, घूमने लगा। तो घूमेगा तो क्या होगा, सिकुड़ेगा। कोई भी चीज अगर आप मूव तेज करोगे तो फैला हुआ है, तो सिकुड़ते जाता है, तो सिकुड़ने लगा। और जब सिकुड़ने लगा तो आप देखते हो कि ऐसे 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 घूमता है, बीच में गोला सा कुछ बन जाता है। तो जो गोला सा बना वो बन गया सूर्य, बीच में बन गया सूर्य, और उसके किनारे जो टुकड़े रह गए वो बन गए अन्य ग्रह, उसमें एक ग्रह, ठीक है। तो छोटे छोटे पत्थर, धूल के कण जब आपस में टकराए, जुड़ते गए और बड़े हो गए, तो ये बन गया एक बड़ा सा गोला, और यही गोला जो है पृथ्वी। अब सवाल है कि शुरू में पृथ्वी कैसे, आज की पृथ्वी तो हम मानते नहीं, हम देख रहे हैं कैसा है। शुरू में पृथ्वी कैसी थी, यानी कि लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले की बात है, जब आप बच्चे थे, तो उसमें पृथ्वी कैसी थी? तो गर्म ग्रह था, तो ये बहुत ज्यादा गर्म था, बहुत ज्यादा, आग का गोला था, और इतना ज्यादा गर्म था कि लिक्विड फॉर्म में था, तरल में, ठीक है, पिघला हुआ। और चारों तरफ क्या था, आग था और गैस।
पृथ्वी पे सिर्फ आग था और गैस गैस था, ये पूरा लिक्विड फॉर्म में था और जल रहा था। तो जाहिर सी बात है कि आग और गैस में कोई रहेगा नहीं, यानी कि कोई जीवन नहीं था। आप लोग नीचे एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दीजिए कि आप लोग उसमें बनाए होंगे। वहाँ तो जीवन संभव नहीं था ना उस टाइम, सिर्फ आग में कैसे। अब सवाल है कि जब इतने ज्यादा आग था, इतना ज्यादा गैस था, जब गैस जाता है आग रुकता नहीं है और बढ़ता है, तो फिर ठंडा है, पृथ्वी में ठंडा है, ठंडा कैसे हुआ? तो समय के साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जब हम इन लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि प्लेट की जो ठंडी सतह होती है वो नीचे बैठ जाती है और गर्म चीजें होती है ऊपर चली जाती है। नीचे वाला सतह धीरे 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 ठंडा होने लगा। जैसे अगर आप एक गिलास में दूध गर्म करो तो नीचे वाला गिलास का दूध जो होता है जल्दी गर्म ठंडा होता है, ऊपर वाला गर्म ही रहता है। क्योंकि आप आग जलाऊंगा, माचिस से माचिस से कर दो और बोतल भी दो। ये आग जला रहा है, आग गर्म होता है, किधर जा रहा है? ऊपर के नीचे? ऊपर। तो गर्म चीजें हमेशा ऊपर नीचे जाते हैं, ऊपर ऊपर जाती हैं। देखिए, तो गर्म चीजें हमेशा ऊपर जाती हैं। अब आते हैं तरल चीज, जो पानी है। पानी को भी हम वैसे ही रखेंगे, देखते हैं कि ऊपर जाता है तो। ऊपर जा रहा है नहीं, तो तरल चीज हमेशा नीचे बैठती है, यानी कि ठंडा चीज हमेशा नीचे बैठ जाता है और गर्म चीज हमेशा ऊपर उठता है। तो ऐसा ही हुआ पृथ्वी के निर्माण में। अब सवाल है कि जब ऐसी स्थिति होगी तो क्या बनेगा? क्रस्ट बनेगा। क्रस्ट मतलब जमीन, भूपाटी बनेगा, जमीन बनेगा। और जमीन जब बन जाएगा तो अभी भी आपको पता ही होगा, धनबाद गाना सुने हैं? वहां पे जमीन से धुआं निकलता है, आग निकलता है, झरिया, धनबाद भी झरिया। तो पृथ्वी नीचे से अभी भी गर्म है, ज्वालामुखी फटता है, प्लेटें फिसलती हैं, भूकंप आता है, तो पृथ्वी अभी भी गर्मी है। ऊपर से बस एक सतह बन गया, ठंडी हो गई है और ये धरती बना हुआ है, नीचे अभी भी आपका तोला है। अब सवाल है कि जब आग है, गैस है, तो पानी और हवा कहाँ से है? तो ज्वालामुखी से जो गैस निकला वो धीरे धीरे हवा हुआ। जैसे कि माचिस में आ गया है, तो इससे जो गैस निकल रहा था एक आदमी ऊपर जाने के बाद हवा हुआ। और गैस से जो भाप बना वो क्या बना? ठंडा होकर बारिश हुआ, भाप निकला गर्म, सॉरी गैस निकला गर्म, तो ऊपर जाकर भाप बना। और जब भाप ठंडा हो जाए तो क्या होगा? बारिश होगा। जैसे फ्रिज में बर्फ जमता है, तो जब बर्फ को बाहर निकाल दो और वो बर्फ ठंडा होगा तो क्या होगा? पानी में। तो वैसे ही भाप ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वो जम गया, और जब वो ठंडा हुआ तो बारिश हुई। और जब बारिश होता है तो बहुत साल तक बारिश होते रहा, क्योंकि बहुत सारा गैस निकला है पर में, और बहुत सारा गैस निकला तो बहुत सारा भाप जमा, और जब वही फिर फॉर्माया तो लगातार बारिश होता, बहुत साल तक सिर्फ बारिश होता रहा। और जब बहुत ज्यादा बारिश हुआ तो उससे बना समुद्र और नदी, ठीक है। और जब समुद्र और नदी बना तो पहले समुद्र में छोटा छोटा जीव आया, और फिर धीरे धीरे मछली आया, मछली के बाद जानवर आया, और उसके बाद इंसान। जैसे अभी कुछ लोग कुछ दिन पहले ही हम लोग पढ़ रहे थे मनुष्य, मनुष्य या मनु या मनुस्मृति की बात कर रहे थे, जिसमें भगवान विष्णु के द्वारा एक व्यक्ति को एक व्यक्ति को बचाएगा। पहले क्या आया? छोटे छोटे जीव है, फिर मछली का आगमन होता है, फिर बड़े जानवर का आगमन होता है, फिर मनुष्य का। यानी कि जीवन धीरे धीरे विकसित हुआ, ये कहता है ज्योग्राफी और साइंस। तो आज के लिए इतना ही। लेकिन प्रिया जी आपकी स्थिति बहुत खराब रही, और अगर प्रिया जी के परिवार वाले देख रहे होंगे तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।